यहाँ सहस्त्र मुद्रा में बैठ जाइए। त्रिपुर भैरवी, त्रिपुरांत भैरवी, काल भैरवी, काल घंटा भैरवी, अंत भैरवी, अंत भगीरंत भैरवी, चंड मुंड संभारी। हे माता जी, हे महामाई, हे काली, हे कंठ काली, हरे मतंगी, हरे मातंगी, हरे शक्ति, ओमकार शक्ति, अहंकार शक्ति, श्रृंगार शक्ति, ओमकार शक्ति, ओमकार शक्ति। पुरोहित जी, अब आंखें खोलिए। मैं देख सकता हूँ, मुझे आप सब नजर आ रहे हैं। मैं देख सकता हूँ सरोजा, मुझे सब कुछ नजर आ रहा है। मैं सच कह रहा हूँ नंबोदरी जी, आपकी कृपा से मैं देख सकता हूँ। जमींदार जी, मैं देख सकता हूँ। जमींदार जी, मुझे नजर आ रहा है। प्रेसिडेंट साहब, मैं सब कुछ देख सकता हूँ। प्रेसिडेंट साहब, नंबोदरी जी, मैं कैसे आपका धन्यवाद करूं? आपने मेरी दृष्टि मुझे वापस लौटा दी। नंबोदरी जी, मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं? कैसे करूं आपका धन्यवाद? पुरोहित जी, आप धन्यवाद करना चाहते हैं तो मुझे मत करिए, उस गंगम्मा को कीजिए। मेरे कारण आपकी दृष्टि गई थी और उस वजह से आपके पापों का प्रायश्चित हो चुका है। गंगम्मा के आशीर्वाद से ही आपकी दृष्टि वापस आई है। आप लोगों को लगता है कि इनकी दृष्टि गंगम्मा ने छीनी थी, जो सच नहीं। दृष्टि से कुछ दिखाई ना दे, बस मन को बांध दिया था। मैंने अपनी योग विद्या से उसे दूर कर दिया। अब फिर से इनकी दृष्टि लौट आई है। मैंने जो मांगा उसे स्वीकार करके इन्हें फिर से दृष्टि लौटाने के लिए मैं गंगम्मा को और नाग माता को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। ये सब क्या हो रहा है? आप सब लोग इसे प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं। इसके बाद भी आप लोगों को मेरी पूजा के बारे में कोई सबूत चाहिए क्या? मैंने आप सबके सामने जो किया वो कोई नजरबंद नहीं था, कोई खेल नहीं था। 18 वर्षों तक मैंने योग विद्या सीखी। अष्टांग योग विद्या सीखने के कारण ये सब कर सका। और इतना ही नहीं, अपने योग विद्या के उपयोग से मैं इस गांव को श्राप से मुक्ति दिलाऊंगा। मैं उन सप्त माताओं की मूर्ति को ढूंढकर उन्हें पुनः प्रतिष्ठित कर सकता हूं। आपके गांव के लिए ये सब करना मुझे अच्छा लगेगा। मेरी शक्ति पर आप सब विश्वास करें। मैं यहाँ रुककर इस अच्छे कार्य को करने के लिए आप सबसे अनुमति चाहता हूँ। आप लोग जिस तरह से मौन खड़े हैं, ये सब देखकर मैं बिना बुलाए
अतिथि की तरह महसूस कर रहा हूं। सच कहा ना? गुरुजी, ऐसा नहीं है। गुरुजी, आपकी शक्ति पर हमें भरोसा है। फिर भी सप्त माताओं की मूर्तियों को ढूंढकर प्रतिष्ठित करना वो दिव्यानी के हाथों से ही होना है, मठाधिपति ने कहा है। जमींदार जी, मठाधिपति गुरुजी ने जो कहा है मैं उसे ही मानता हूँ। फिर भी मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। सप्त माताओं की मूर्तियाँ कोई साधारण मूर्तियाँ नहीं हैं। उनमें वशिष्ठ मुनि और कामदेव दोनों की शक्ति समाहित है। वो लोग यहाँ इतने वर्षों तक ठहरे हुए थे। क्या है कि आप लोगों के हिसाब से कई सालों तक रुके हुए थे, परंतु उन लोगों ने यहाँ पर एक ही दिन आराम किया था। उसी समय की शक्तियाँ हैं। तब से लेकर अब तक कई काल और युग बीत चुके हैं। उन्हें फिर से यहाँ लाकर उन्हें दोबारा यहाँ प्रतिष्ठित करना किसी साधारण मनुष्य का कार्य नहीं है। देवों को प्रसन्न करना होगा। इस गांव की सीमा की सफाई करनी होगी। मदद के लिए महाभैरव को भी लोगों की सुरक्षा के लिए आवाहन करना होगा। इनमें मैं आप लोगों की मदद कर सकता हूं। अगर आप लोग गांव को खुशहाल बनाना चाहते हैं तो मैं फिर से खुशहाल बना सकता हूं। ये मेरे लिए आसान है। मेरे इतना कहने पर भी अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, मैं चलता हूं। नंबूदरी, ऐसा कैसे चले जाओगे? सबको धन्यवाद। पुरोहित जी, मैं चलता हूं। नारायण। अरे नंबूदरी जी, मैं आपका बहुत ऋणी हूँ। विनती करता हूँ कि हमारे यहाँ आएं और एक बार भोजन ग्रहण करें। उसके पश्चात ही आप यहाँ से जाइएगा। ऐसी मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है नंबूदरी जी। अगर आपके पैर मेरे घर पर पड़ गए तो मैं धन्य हो जाऊंगा। इसके लिए मुझे आपकी आज्ञा चाहिए। नंबूदरी जी को अपने घर ले जाने की मैं अनुमति चाहता हूँ। आपका धन्यवाद। चलिए स्वामी जी। जी धन्यवाद। आइए सरोजा, लोटे में जल लेकर आओ। आइए आइए आइए, ये लीजिए। नंबूदरी जी मेरे घर पर पधारे हैं, ये मेरा सौभाग्य है।
दीजिए। हाँ, आइए, अंदर आइए, आइए ना। आइए आइए आइए। आइए, यहाँ पर आपका स्वागत है। आइए। आइए। मेरे बुलाने पर आप यहाँ पर आ जाएंगे, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। आजकल तो जिसे देखो वही इंसान अपने आप को तांत्रिक समझता है, 2-4 मंत्र पढ़कर अपने आप को बड़ा विद्वान समझता है, छोटी सी पूजा करवाने के बाद वो अपने आप को बहुत बड़ा पंडित समझने लगता है। परंतु आपके जैसा इतना बड़ा विद्वान मेरे लिए इस गांव में आया और मेरी दृष्टि मुझे वापस लौटा दी। मैं आपका बहुत आभारी हूं। मेरा रोम रोम आपका आभार व्यक्त कर रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुरोहित जी, आप भी कोई साधारण मनुष्य नहीं है। वेदों को घोल कर पिया हुआ है आपने। वर्षों से एक दूसरे को जानते हैं। आपके कहने पर कितने लोग हमारे गांव में आकर मुझसे मिलते हैं और मैं प्रयास करता हूं कि उनकी समस्याओं का हल उन्हें मिल जाए। दीप में घी की तरह आपका व्यक्तित्व है। मेरे लिए उतना ही बहुत है। मेरे लिए आप ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। आपकी दृष्टि गई, ये सुनकर मुझे अचंभा हुआ था। सच कह रहा हूं, आपने एक कहावत सुनी होगी, 1 और 1 मिलकर 11 होते हैं। इसीलिए मैं आपका साथ देना चाहता हूं। इससे मुझे बहुत खुशी होगी। मेरा भाग्य, मेरा भाग्य, ये मेरा भाग्य है कि आप जैसा नंबूदरी मुझ पर कृपा कर रहा है। सुना क्या सरोजा, तुमने सुना क्या? तुम्हें याद है ना, मैं हिम्मत हार गया था तुमको, और मुझे लग रहा था कि ऊपर वाला भी हमारी सहायता नहीं करेगा। हम दोनों निराश हो गए थे। ये तो भगवान का आशीर्वाद है कि आपसे हमारी मुलाकात हो गई। सरोजा, भोजन की पूरी व्यवस्था है ना घर पर? नहीं जी, आप जाकर लेकर आइए ना। ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। कुछ देर के लिए मुझे बाहर जाना होगा। आप यहाँ पर विश्राम कर सकते हैं। बाहर एक कुआं भी है, वहाँ स्नान भी कर सकते हैं। मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। तब तक आप विश्राम कीजिए। इनका अच्छे से ख्याल रखना। हाँ बिल्कुल, मैं अभी आता हूँ। आप जाइए। स्वामी जी, आपके लिए पानी लेकर आऊं? नहीं, गुरुजी संध्या वंदन किए बिना कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। आप जाइए, हमें कोई आवश्यकता होगी तो हम मांग लेंगे। ठीक है स्वामी। गुरुजी, आपके मन में क्या चल रहा है ये मैं समझता हूँ। हमें यहाँ रुकने के लिए ऐसी कोई भी कमी यहाँ महसूस नहीं हो रही। ऐसा है नारायण, हमें यहाँ ठहरना होगा। अपनी तांत्रिक पूजा करने के लिए ये स्थान बिल्कुल सही है। अर्थजाम की पूजा भी यदि हमने यहीं किया तो अच्छा होगा। इस गांव के लोग मेरे ऊपर शक भी नहीं करेंगे। सप्त माताओं की मूर्तियों को ढूंढने की योजना बनानी होगी। उसके लिए ये जगह अच्छी है। अब गांव वालों की चिंता नहीं, हम यहीं अपनी साधना करेंगे। चलो, संध्या वंदन हम नदी में करेंगे। ठीक है गुरुजी।
गुरुजी, कृष्णा आया है। मैं भी पुरोहित जी के घर से आ रहा हूँ। वहाँ पता चला कि आप यहाँ पर हैं। कृष्णा, तुम यहाँ आए मुझे अच्छा लगा। क्या बात है? आपने गांव में रुकने की अनुमति मांगी थी, लेकिन किसी ने आपका साथ नहीं दिया। मुझे और मेरे पिताजी को बहुत बुरा लगा। कहीं आप क्रोध में आकर इस गांव से वापस न चले जाएं, इसलिए यहाँ आ गया। क्या सोच रहे हो? यही कि आपसे मिलने के लिए अगर मैं चाहूँ तो इस गांव से बाहर नहीं जा सकता हूँ। ऐसी बातें सोचने की आवश्यकता नहीं। चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं इसी गांव में रुकने वाला हूँ। ये मेरा फैसला है। मैं इस गांव के सारे बंधन तोड़ दूंगा। ये सारे इंतजाम करने के लिए मैं यहाँ रुका हुआ हूँ। तो बोलो, कृष्णा के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? जब मैंने सुना कि आप यहाँ पर रुक रहे हैं तो मुझे बहुत खुशी हुई। बस आपसे मिलने यहाँ चला आया। सच कहूँ तो मुझे आप पर पूरा भरोसा है। कृष्णा, ये नंबूदरी ऐसे ही कुछ नहीं बोलता। तुमने सच में ऐसा सोचा है क्या? इस गांव में मुझे बहुत सारा काम करना है, महत्वपूर्ण काम। मेरे शिष्य संगुनी को मारने वाले सर्प को मैं जब तक अपनी शक्ति से जला नहीं दूंगा, तब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। और सिर्फ वही नहीं, प्रेत आत्मा की तरह घूमने वाली उस गंगा माँ के श्राप से भी मुक्ति दिलाऊंगा। यहाँ रुकने का मेरा यही उद्देश्य है। और उसके लिए मैं आपकी सारी मदद करने को तैयार हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं, इस गांव को और अपने जमींदार खानदान को तुम जो मुक्त करना चाहते हो, उसका कारण क्या है पता है? मैं जानता हूं। तुम्हारे मन के अंदर जो खुशी का कारण है, वह स्त्री तुम्हारे सामने आकर अपना प्रेम दिखाएगी और उससे शादी करने के लिए तुम्हारे मन में इतना उत्साह है ना। ये आप कैसे जानते हैं? कृष्णा, मैं सब कुछ जानता हूं। तुम्हारा प्रेम किससे है, वो स्त्री कौन है, सब जानता हूं। तुम्हारे मन के अंदर जो खुशी का कारण है, वह स्त्री तुम्हारे सामने आकर अपना प्रेम दिखाएगी और उससे शादी करने के लिए तुम्हारे मन में इतना उत्साह है ना। ये आप कैसे जानते हैं? कृष्णा, मैं सब कुछ जानता हूं। तुम्हारा प्रेम किससे है, वो स्त्री कौन है, सब जानता हूं। मैंने देखा है, इस गांव की रक्षा करने वाली, दिव्य शक्तियां रखने वाली, जिसे इस गांव में लोग देवी मानते हैं, दिव्यानी की छोटी बहन सौम्या। तुम उसी से प्रेम करते हो ना, और वो भी तुम्हें प्रेम करती है। मैं सच कह रहा हूँ, इस बात की खबर तो अभी तक किसी को भी नहीं है। आपको कैसे पता चल गया? चाहे कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, जब वो किसी से प्रेम करता है तो उस प्रेम के कारण उसके मन में थोड़ा भय भी होता है। उस स्त्री के बारे में सोचकर उसका हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही है ना? मैं सब जानता हूँ। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है। पुरोहित जी को उनकी दृष्टि वापस करवा दी, वो सब देखकर ही मैं आश्चर्यचकित हो गया था। मैं दिव्यानी पर भरोसा कर रहा था, लेकिन अब मुझे आप पर ज्यादा भरोसा हो गया है। आप इस गांव को छोड़कर चले न जाएं, इसीलिए मैं यहाँ पर आपसे मिलने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप दोनों यहाँ पर कुछ दिन रुक जाएं। आपको तो मेरे मन की बात भी पता होती है। मेरे अलावा ये बात और कोई नहीं जानता था। स्वामी जी, इस मुसीबत के वक्त क्या
मेरा प्यार जीत पाएगा? क्या जिसे मैं चाहता हूँ उससे मेरी शादी हो पाएगी? या फिर सप्त माताओं की मूर्तियों को हमें ढूंढकर उनकी स्थापना करवानी चाहिए? यही एक रास्ता है ना? बिना श्राप से मुक्त हुए तुम उससे विवाह नहीं कर सकते, यही कह रहे हो ना? तो फिर मैं किस लिए हूं? मैंने विद्या किस लिए सीखी है जो गंगा माँ के श्राप से बड़ी है? तुम्हारा विवाह करवाकर तुम्हारे जीवन को ठीक करने की शक्ति मेरे अंदर व्याप्त है। पहले मुझे यहाँ रुकने का प्रबंध करना होगा ताकि अपना कार्य कर सकूं। विरोध हुआ तो संभालना होगा, इसलिए पुरोहित के घर रुकने का इंतजाम किया है। वहां से मुझे नित्य पूजा करनी होगी, काम में सहयोग करना होगा और इस गांव को वश में करना होगा। उसके बाद मैं तुम्हारे विषय में सोचूंगा। तब तक तुम्हें सब्र करना होगा। ठीक है स्वामी जी। कृष्णा, संदेह और भय मत करना मेरे ऊपर। तुम्हें मैं मिलाऊंगा। अब खुशी खुशी जा सकते हो। चलता हूँ स्वामी जी। सुनिए जी, कॉफी पी लीजिए। सुनिए जी, क्या सोच रहे हैं आप? कॉफी ले लीजिए। उस नंबोदरी के बारे में सोच रहा था। पुरोहित की दृष्टि लौटा दिया उसने। उसकी शक्ति क्या है ये दिखा दिया उसने। वो यहीं रुककर इसी गांव में पूजा करके अपनी विद्या शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है। प्रेसिडेंट और गांव के लोग वो यहाँ ना रुके ऐसा चाहते हैं और मैं ये सब चुपचाप सुनता रहा। मैं जमींदार होते हुए भी नंबोदरी की तरफ से कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, इसीलिए मुझे ये दुख हो रहा है कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। अब तक नंबोदरी इस गांव को छोड़कर चला गया होगा। हमने ही उन्हें यहाँ बुलाया था। हम उनकी मदद नहीं कर पाए, उनका बहुत नुकसान हुआ, बदनामी हुई। मेरा मानना है नंबोदरी यहाँ से गया तो अच्छा ही हो गया। वो अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से गंगा माँ को वश में करना चाहता था, जो कि मेरे हिसाब से गलत है। उन्हें वश में करने का सोचा तो वो बहुत क्रोधित हो जाती हैं। फिर वो हमारे गांव के, हमारी जमींदारी के विरुद्ध हो जाएंगी। हम अब तक जो कुछ भी झेल रहे हैं, बस बहुत हो गया जी। अब गंगा माँ को शांत करके हमारे गांव के लिए मठाधिपति ने जो रास्ता निकाला है वो दिव्यानी को करने दीजिए। नंबोदरी ने हमारे लिए पूजा करी, तुम भूल गई क्या? माँ, क्या है कृष्णा? माँ, नंबोदरी जी इस गांव को छोड़कर कहीं नहीं गए हैं। वो अब तक इसी गांव में है माँ, और वो यहीं रुकने वाले हैं। क्या कह रहे हो तुम? हाँ पापा, मैं अभी उनसे मिलकर आ रहा हूँ। गांव वालों ने इजाजत नहीं दी तो वो पुरोहित जी के घर में रुककर विश्राम कर रहे थे। गंगा माँ की श्राप से मुक्ति के लिए वो जल्द ही एक बहुत बड़ी पूजा करने वाले हैं। इसे सफल बनाने के लिए मुझसे जो कुछ हो सकता है मैं वो करूंगा पापा। मैंने तो पहले ही कहा था। दादी, नंबोदरी पर मुझे यकीन था। वो जब यहाँ आया था तब अच्छे आदमी की तरह बात कर रहा था, तभी मुझे संदेह हो गया। जहाँ तक मेरी समझ है, अपना बदला लिए बिना यहाँ से नहीं जाएगा नंबोदरी। भगवती माता की सारी शक्तियाँ हैं उसमें, वो किसी को भी पराजित कर सकता है। तो वो गंगा माँ हमसे बड़ी कैसे हो गई?
वो ऐसा होने दे सकता है क्या? अपने प्रिय शिष्य को खोकर वो बदला लिए बिना इस गांव से ऐसे ही चला जाएगा? कोई भी उसे जबरदस्ती भेज सकता है क्या? हिसाब बराबर किए बिना वो नहीं जाएगा। गंगा माँ और नंबूदरी के बीच अब युद्ध छिड़ चुका है। कहावत तो सुनी होगी ना कि दो के झगड़े में तीसरे का फायदा होता है। उसी तरह इन दोनों के झगड़े में हमें होशियारी से अपना काम निकालना है। गंगा माँ को शांत करने के लिए पूरा गांव उसे पूज रहा है, लेकिन मुझे उसका वो श्राप मिटाना है। उस नाग माता की गर्दन मरोड़नी है। इतने वर्षों से हमारा परिवार जो कुछ झेल रहा है, उस सब का बदला लेना है मुझे उस गंगा माँ से। नरसिम्हा, दादी, एक जमाने में इस जमींदार के घर में सेवा करने वाले इस गांव के लोगों ने डर से नंबूदरी का पक्ष लेने से इनकार कर दिया था, और तुमने भी ऐसा ही किया था। लेकिन यहाँ रुकने का फैसला नंबूदरी ने कर लिया था, और जो हुआ अच्छा हुआ। नंबूदरी की मदद करने के लिए हमें जो भी करना पड़ेगा हम लोग जरूर करेंगे। ठीक है दादी। क्यों कृष्णा? दादी, तू भी एक बात सुन ले। गांव वाले चाहे गंगा माँ की पूजा करें, हाथ फैलाकर भीख मांगे, पर हम देने वाले खानदान से हैं, हाथ फैलाने वालों में से नहीं। हमें वीरता से जीतना है। नंबूदरी ही हमें इस श्राप से मुक्ति दिलाएगा। उसका साथ देकर ही गंगा माँ का खात्मा करना है। ठीक है? ठीक है दादी, जैसा आप कह रही वैसा ही करेंगे। सुनिए जी। क्या है? वो सब दादी ने कह दिया ना। अब तुम क्या कहना चाहती हो? जाओ जाओ, जाकर अपना काम करो। जाओ। खाइए स्वामी जी। खाइए। हाँ, खाता हूँ। खाना स्वादिष्ट तो है ना? खाना अच्छा है। बहुत अच्छा खाना है। नंबूदरी जी, मेरे घर में भोजन करके आपको संतुष्टि मिली ना? तृप्त हो गया मैं। तो फिर गांव में लोग मेरे बारे में क्या बातें कर रहे हैं? बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आपने मेरी दृष्टि वापस लौटा दी। गंगा माँ के श्राप के विरुद्ध जाकर मेरी दृष्टि वापस लौटाई है। नंबूदरी जी बहुत शक्तिशाली हैं, सब कह रहे हैं। ये सब भगवती का आशीर्वाद है। पुरोहित जी, कोई मिलने आया है, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। अरे गुरुजी, आइए आइए, यहाँ कैसे आना हुआ? पुरोहित जी, आपको तो सब साफ दिखाई दे रहा है। ये तो नंबूदरी जी की कृपा है कि मेरी आंखें वापस आ गईं। ये सब उनकी वजह से ही हुआ है। वो तुम्हारे घर पर ही हैं। मैं चाहता था कि वो एक बार मेरे घर पर पधारें। नंबूदरी जी ने मुझ पे बहुत बड़ी कृपा की है यहाँ पर आकर। वैसे आप यहाँ पर क्यों आए हैं? देखो, मुझे नंबूदरी जी से मिलना है। ठीक है,
वो खाना खाकर अभी विश्राम कर रहे हैं, लेकिन आप आइए, अंदर आइए, आइए। आपसे मिलने पंडित जी आए हुए हैं। पंडित जी यहाँ किस लिए आए हैं मैं जानता हूँ। आप यहाँ श्री मठ से ही आ रहे हैं ना? बिल्कुल सही। वहाँ मठाधिपति से क्या बातें हुई आपकी वो भी जानता हूँ। ये केशव नंबोदरी यदि यहाँ पे फिर से आया है तो वो अच्छे के लिए नहीं होगा। हम जो पूजा करते हैं वो सत्याचार के लिए होता है, और वो जो पूजा करेगा वो वामाचार के लिए। और उसके अंदर जो लक्षण है वो भी ठीक नहीं। आप लोग यही सोच रहे हैं ना? ऐसी बात नहीं है। मैं जाकर उससे मिलूंगा, यही कहा होगा आपने। ये सारी बातें तो आपको पता ही है। गुरुजी से आप आश्रम में जाकर मिलेंगे क्या? गुरुजी, इतने सालों तक शक्ति पीठाश्रम जो नहीं कर सका, उस कार्य को मैं करना चाहता हूँ। इस गांव के भले के लिए मैं अपनी योग विद्या का उपयोग करूंगा, सबके भले के लिए। अब इस कार्य को सत्याचार से करूं या फिर वामाचार से करूं, क्या फर्क पड़ता है? बस इस गांव का भला होना चाहिए। मेरी बात सुनिए, मैं तुम्हारे मठाधिपति से बिल्कुल कम नहीं। मैं भी चतुर्वेदी हूं, मुझे भी वेद और शास्त्र के बारे में सब कुछ पता है। मैं तुम्हारे मठाधिपति से नहीं मिलना चाहता। अगर वो मुझसे मिलना चाहता है तो उनसे जाकर बोलो यहाँ आकर मुझसे मिले। मैं यहीं रहकर उसकी प्रतीक्षा करूंगा। नंबूदरी जी, इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए, दूसरों की शक्ति को कम भी नहीं आंकना चाहिए। हमारे मठाधीश कितने शक्तिशाली हैं, इस बात की आपको जानकारी ही नहीं है। एक दिन आप स्वयं उनसे मिलने के लिए आश्रम में आएंगे। चलता हूं। पुरोहित जी, आप गलत मत सोचिए। मठाधिपति से नहीं मिलना चाहता, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोच रहा। मैं इस गांव के लिए अच्छा करना चाहता हूं। बस मेरे मन में एक संदेह है, वो कुछ भी कहकर मुझे इस गांव से बाहर निकाल देंगे, यही मेरा भय है। इसीलिए मैंने ऐसा बोला। पुरोहित जी, मुझे आपकी एक सहायता चाहिए। बताइए ना, कैसी सहायता? इस गांव के भले के लिए मुझे एक पूजा करनी होगी, और जब तक मेरा काम पूरा नहीं होता मुझे आपके घर में रहने की मुझे अनुमति चाहिए। आप हमारे यहाँ रुकना चाहते हैं, ये तो हमारा भाग्य है नंबूदरी जी। आप मेरे लिए भगवान के समान हैं। जब तक चाहें आप यहाँ पर रुक सकते हैं। आपको अनुमति मांगने की आवश्यकता नहीं है। आप मुझे जानते हैं, यही बहुत है। बहुत सी बाधाएं इस गांव में आएंगी पुरोहित जी। कोई बात नहीं, आपने मुझे भोजन खिला दिया, अब आप भी जाकर कर लें। सरोजा, चलो। नारायण। गुरुजी, आज रात को ही इस गांव का दिग्बंधन करना होगा। पूजा की सामग्री लेकर आओ। जी, लेकर आता हूँ। भगवान। ए जी, कल सुबह उनके खाने के लिए क्या करना है, क्या चाहिए उन्हें पूछ लीजिए ना। मैंने पूछा था, उन्होंने कहा कि वो इस बारे में कल सुबह ही बात करेंगे। रात में कोई छोटी सी वो पूजा करने वाले हैं। मुझे उस पूजा की सामग्री इकट्ठा करनी है। वो जो कुछ भी मांगेंगे मैं सब कुछ दे दूंगा। देखिए जी, आप जानते हैं ना, इस जन्म में हम उनके ऋणी हैं। उनके मन को दुख पहुंचने वाला कोई कार्य हम नहीं करेंगे, और इसीलिए हम सामने से होशियार रहेंगे। तभी मैं बार बार पूछ रही हूँ, नाराज मत होइएगा। नहीं, मैं अब नाराज नहीं होने वाला। फिर भी मेरे मन में एक चीज चल रही है। वो क्या? नंबूदरी जी हमारे घर पर रुके हुए हैं और गांव के लोग ये नहीं चाहते। गांव वालों के विरुद्ध जाकर हम इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं। मठाधिपति के बुलाने पर भी नंबूदरी जी उनसे मिलने नहीं गए।
कहीं इस बात पे गांव के लोग उनसे नाराज ना हो जाएं। कैसी बात करते हैं जी? हमारे घर में कौन मेहमान आएगा ये दूसरे फैसला करेंगे क्या? जिसने हमारे ऊपर उपकार किया हम उसकी सहायता कर रहे हैं। नंबोदरी जी भी हमारे गांव के भले के लिए ही बात कर रहे हैं ना। लोग अगर नहीं मान रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं जी? खाइए। गुरुजी, नारायण, पूजा के लिए जो जड़ चाहिए उसका इंतजाम कर लिया क्या? जितना चाहिए उतना हो गया है। ये पुरोहित जी का घर है ना, यहाँ हमें जो भी सामग्री चाहिए वो सारी की सारी उपस्थित है। यहाँ घी के साथ सब कुछ है गुरुजी, बस मेरे मांगने की ही देरी है। पुरोहित जी मुझे सब कुछ दे देंगे। उसके लिए ही यहाँ रुकने का फैसला किया है मैंने। यदि मैं यहाँ अष्टजाम का पूजा करूंगा तो किसी को संदेह भी नहीं होगा। सुनो नारायण। हाँ गुरुजी। वो पुरोहित जी से क्या कहा? क्या गुरुजी? इस गांव में घूमकर पंच पक्ष रखकर दिग्बंधन करने जा रहे हैं उस बारे में। अरे नहीं गुरुजी, अगर मैं बोला तो क्यों, किस लिए ऐसा पूछेंगे? वो हमारे लिए बाधा है। दिग्बंधन वामाचारम पूजा है ना, यक्षिणी की, मोहिनी की, ये सभी आकाश में घूमेंगे तो ये सिर्फ वो ही नहीं, कोई भी देखेगा तो डर जाएगा। नारायण, हाँ? द्रोणाचार्य ने जैसे चक्रव्यूह की रचना की थी वैसा ही है ये। ये स्थान दिग्बंधन करने के लिए अच्छा है। यहाँ इंद्र, अग्नि, निरुद्ध, वरुण, वायु, ये सारे देवता नहीं हैं। गंगा माँ के हाथों बलि होकर सब के सब शांत हो चुके हैं और यही वजह है कि गंगा माँ यहाँ पे आजाद है। गांव को बांधना होगा। मैं मोहिनी को वश में करके इन सारे देवताओं को मनाकर सीमा के पार करना होगा। अभी यहाँ के सभी आत्माओं को हवन कुंड में आहुति देकर अपने अष्ट दिग्ग की शक्ति से उन्हें तत्काल बांधना होगा। नारायण, पुरोहित और उसकी पत्नी लगता है अभी तक सोए नहीं। उसके लिए क्या है गुरुजी, मैं अभी सुलवा देता हूँ। क्या हो रहा है? क्या बात है जी? ये धुआं कहाँ से आ रहा है? अरे मैंने तुमसे कहा था ना कि वो पूजा करने वाले हैं। मेरी आंखों में बहुत जलन हो रही है। पता नहीं क्यों आंखों में जलन हो रही है। गुरुजी, वो दोनों गहरी नींद में सो गए। नहीं, वो दोनों चक्कर खाकर गिर गए।
सौम्य, दोनों पद भूमि देवी देखें, पेट और सीना भैरव देखें, दोनों घुटना गणपति देखें, गर्दन और भुजा कद्रुवेल देखें, जांग और कमर दुर्गा देखें। आंखें और भौहें काली देखें, मुख और सीना भैरव देखें, मुख और कपाल त्रिमूर्ति देखें, गर्दन और भुजा कद्रुवेल देखें। कामाक्षी क्यों चिल्ला रही है? रंगना घास देकर तो गया है ना, तो फिर क्यों चिल्ला रही है मुझसे? और ये सारे पक्षियों को क्या हो गया है? इतना शोर क्यों कर रहे हैं? ओम ह्रीं ह्रूं सम बम शिव शिवा। बांधो बांधो तेरा सारा शरीर, शंख चक्र देखें, सामने वाले को बांधो, पिशाच को भी बांधो, इंद्र को भी बांधो, सभी देवताओं को एक एक कर बांधो। मैं जो मंत्र बोलूं, तुम जो मंत्र बोलो, मैं जो मंत्र छूं, तुम जो मंत्र छुओ, 8 दिशाओं को 16 कोनों को मेरी तरफ करो, दोनों पदों को भूमि देवी देखें। ओम चंडी नमः, चंडी नमः, भगवती नमः। मुझे कोई भी ना रोके, मैं आपका आवाहन करता हूं। आप प्रस्तुत होइए, आइए, मुझे आशीर्वाद दें, जल्दी आइए। अष्टदिग् इन फलों को लेकर आपको स्वीकार करना होगा। आइए। ये क्या है गुरुजी? चंडी रक्त मांग रही है। रक्त नहीं दिया तो पूजा रुक जाएगी क्या गुरुजी? रक्त के बदले ये सब नहीं चलेगा। समर्पण करना है, समर्पण करना है। चाकू दो। मैं अपना रक्त समर्पित करूंगा, तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। जल्दी आओ, जल्दी आओ। यहाँ आओ।
जाओ। यम यम क्रीम क्रीम लम लम। इस नंबूदरी का रक्त स्वीकार करो। आ जाओ, आ जाओ, मेरे सामने प्रस्तुत हो। पी कर आओ, संतुष्ट होकर आओ, स्वीकार करो, रक्त स्वीकार करो, मेरे समक्ष आना ही दो। गंगा माँ का अंत बहुत पास आ गया। आज के बाद वो इस गांव में नहीं आ सकती है, कभी नहीं। मेरे आदेश के अनुसार सप्त माताओं की मूर्तियों को ढूंढकर उसे अपना बना लूंगा। दिव्यानी को माँ का आशीर्वाद। पैर की तरफ से जन्म लेने वाले उनमें कई बीमारियों को ठीक करने की बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं। माँ ललितांबे, ये दुष्ट कार्य कर रहा है, इसके बंधन को तोड़ना होगा। ये देखो नारायण, रक्त कम पड़ गया। गुरुजी, गुरुजी, नहीं, नहीं, नहीं गुरुजी, गुरुजी छोड़ दीजिए, गुरुजी, नहीं। ये क्या है गुरुजी? यही है आपकी 18 साल से सीखी हुई तांत्रिक विद्या। आप ये पूजा किस लिए कर रहे हैं ये मैं जानती हूँ। मैं सबके भले के लिए कर रहा हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। मुझे समझ नहीं आएगा। आपका किया हुआ ये इतना बड़ा छल, वो क्या है मैं बताऊँ आपको। वो है सप्त माताओं की मूर्तियों को हासिल करना और उसके जरिए अष्ट सिद्धि को अपने वश में करना। फिर ये दुनिया आपके वश में होगी। यही करना चाहते हैं ना आप? और उससे पहले आप इस गांव को अपने वश में करना चाहते हैं, है ना? सप्त माताओं की मूर्तियां इस गांव की संपत्ति। वो यहाँ जब आना चाहेंगी उन्हें आने दिया जाएगा, पर आपको ये सब नहीं करने दूंगी। सुबह होने से पहले आप लोग इस गांव से चले जाइए। आप लोगों के लिए यही अच्छा होगा। आप ये पूजा पाठ करके, ये मंत्र जाप करके हमारे इस गांव को वश में करना चाहते हैं, है ना? अब मैं क्या करती हूँ वो देखिए। ललितांबे की माता, अब इन्हें आपके इस जलाए हुए हवन कुंड में डाल दूं क्या? नहीं नहीं नहीं, देखेंगे क्या होता है। नहीं, ये मारन आहुति है। तुम्हारी मारन आहुति अब किसी काम की नहीं है। नहीं, 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 ये क्या किया? ए!
अपनी ये विद्या कहीं दूसरी जगह जाकर दिखाओ, यहाँ नहीं। हमारा गांव एक शक्ति पीठ है, इसका अपना एक महत्व है। पीठाधिपति ने आपको मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन आप गए नहीं क्योंकि आपको भय है। मुझे किसी से कोई भय नहीं है। तो फिर आप मठ में जाकर गुरुजी से मिले क्यों नहीं? उनसे आप बड़े हैं, इस बात का घमंड है ना आपको? सुबह होते ही सबसे पहले जाकर गुरुजी से मिलिए, उसके बाद ही फैसला होगा कौन किससे बड़ा है और कौन किससे छोटा। एक बार गुरुजी से मुलाकात हो गई, उसके बाद मुझे आप दोनों इस गांव में नहीं दिखने चाहिए। अब मैं चलती हूँ। गुरुजी, गांव को संभालने के लिए गंगा माँ और नागम्मा हैं, फिर भी गलत शक्तियों वाला वो नंबूदरी गांव में कैसे प्रवेश कर गया गुरुजी? सब कुछ उस भगवान का ही खेल है। दिव्यानी के माध्यम से सप्त माताओं की मूर्तियों को ढूंढना है। ये भगवान के लिए अच्छा कार्य होने वाला है। तभी तो कार्य में बाधाएं डालने के लिए दुष्ट शक्तियां आ रही हैं। इस गांव का भला करना है, ऐसा नंबूदरी सोच रहा है, और वो सप्त माता की मूर्तियों को ढूंढ कर निकालना चाहता है और उसे प्राप्त करना चाहता है। सप्त माताओं की मूर्तियों को ढूंढने वाले को गंगा मां नहीं मारने वाली है। हम उन्हें शांत करके और आशीर्वाद लेकर दिव्यानी को ही मूर्तियों को ढूंढना होगा। गंगा मां को अपने वश में करके मूर्ति ढूंढने वाले को शक्ति मिल जाएगी। ऐसे में अंततः इस संसार का क्या होगा? ऐसे में दुष्ट शक्तियों को आगे बढ़ने से रोकना होगा, मुझे लगता है। और ये कार्य सिर्फ पवित्र लोग ही कर सकते हैं। किससे मिलना है? मैं केशव नंबूदरी, स्वामी जी से मिलना है। इंतजार कीजिए। गुरुजी, नंबूदरी जी आए। कोई भी हो, कोई बात नहीं, उसे आने दो। हाँ। आप लोग जा सकते हैं। दोपहर में पूजा के समय मिलेंगे। ठीक है, प्रणाम गुरुजी। तुम यहीं रुकना नारायण। ठीक है गुरुजी, अंदर आइए। गुरुजी, संभाल के, संभाल के। क्या हुआ गुरुजी? माता जगत जननी, आपकी इच्छा के अनुसार यहाँ अच्छाई से ज्यादा बुराई का प्रभाव हो रहा है। दुष्ट शक्तियों का हाथ बढ़ रहा है। उसके विरुद्ध अपनी शक्तियां अब आपको दिखानी ही होगी माँ। हे ललिता माता। गुरुजी, ये महाशक्ति का आश्रम है, पहले ही आगाह कर रहा है। हमें जागृत रहना होगा। तुम यहीं प्रतीक्षा करो। बैठिए। गुरुजी,
नंबोदरी जी आ गए। मैं उन्हें बैठा करके आया हूँ गुरुजी। हम दोनों के बीच माता जी को अभिषेक किया हुआ हल्दी का जल और उससे एक कपड़े को भिगोकर तुम्हें रखना होगा। ठीक है गुरुजी। देवी माता की सेवा में जो भी हमसे मिलने आए उसका सम्मान करना होता है। उन बातों को गलत नहीं समझना चाहिए। माता हमें ऐसा आदेश नहीं देती। आदेश गुरुजी। नंबोदरी जी, गुरुजी थोड़ी देर में आ रहे हैं। श्री मठ के महाशक्ति पीठाधिपति को इस कांदलूर के केशव नंबोदरी का नमस्कार। श्री मठ के महाशक्ति पीठ के मठाधिपति जी को इस कांदलूर के केशव नंबोदरी का नमस्कार। आपकी शक्ति क्या है ये मैं जानता हूं और आपके मन में क्या चल रहा है वो भी जानता हूं। अगर आपने मेरा नमस्कार स्वीकार कर लिया तो आपकी शक्ति कम हो जाएगी, ये भी जानता हूँ। इसलिए आपकी इच्छा नहीं है। फिर भी मुझे एक बात से बहुत खुशी मिली है, आप मेरा चेहरा भी देखना नहीं चाहते, इसीलिए आपने ये पर्दा बीच में लगाया हुआ है। मेरे अंदर भी थोड़ी बहुत शक्ति है, ये बात आप भी मानते हैं ना? इस संसार में जीने वाले प्रत्येक प्राणी के पास शक्ति होती है। क्यों? यहाँ तक कि वस्तुओं में भी एक शक्ति व्याप्त होती है, उसी से संसार चलता है। मुझे जवाब नहीं दे रहे हैं, इसका एक ही मतलब है, हालात के आधार पर सब कुछ समान होता है। फिर भी आपको देखकर लगता है आप अभी भी उसी काल में हो। आप अपने आप को बदल नहीं पा रहे। काल में जीवन कहाँ है? हम भगवान को ही नहीं, उस दैव शक्ति पर विश्वास करते हैं। हम जगत माता को पूजने के अलावा हालात क्या है ये सोचने का हमारे पास समय नहीं। काल के बारे में आपको कोई चिंता नहीं, फिर मेरे बारे में क्यों चिंता कर रहे हैं? मन के अनुसार जो कार्य होता है उसमें दैव शक्ति सहयोग करती है, अन्यथा वो भी दूर से देखती रहती है। किसी भी शक्ति को प्राप्त किए बिना आखिर मैं इतना कुछ कैसे कर सकता हूँ? भगवान पर विश्वास करने से ईश्वर की शक्ति मिलती है और दैव शक्ति आपको छोड़कर नहीं जाती और वो कभी बाधाएं उत्पन्न नहीं करती। अगर एक के लिए कुछ गलत है तो दूसरे की नजर में वो अच्छा भी हो सकता है ना। उसके अलावा कोई भी शक्ति है तो क्या हुआ? अगर हम उसका उपयोग कर सकते हैं तो हम अपना कार्य सिद्ध कर सकते हैं। किसका उपयोग? हम जैसा सोचें हम उसे वैसे प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, जैसे तुम तांत्रिक विधियों के द्वारा। आपकी बात गलत है। मैंने जो सीखी है वह विद्या, उससे सप्त माता की मूर्ति ढूंढूंगा और मैं आपकी मदद भी करूंगा। मैं आपके साथ रहना चाहता हूं और यही मेरी इच्छा है। हम कर्म करते हैं और माता के आदेश का पालन करने के लिए हम वचनबद्ध हैं। अगर ऐसा है तो माता से पूछ लीजिए, आपके पास प्रश्न पत्री भी है। यदि माता चाहे तो मुझे अपने साथ रख लें। यदि आपकी इच्छा पवित्र होगी तो जगत माता अवश्य अनुमति देंगी। यदि उन्होंने अनुमति नहीं दी, इस गांव को छोड़कर जाना होगा।
जैसी माता की इच्छा, वो अनुमति देंगी, मुझे विश्वास है। राघव, कहिए गुरुजी। प्रश्न पत्री लेकर आओ। आदेश गुरुजी। ये लीजिए गुरुजी। माता की जो भी अनुमति होगी स्वीकारना होगा। केशव नंबोदरी, विष्णुदेव की सौगंध खाता हूँ, माता जो अनुमति देंगी उसका मैं पूर्ण पालन करूंगा। माताजी, माते ललितांबे, प्रकट होइए माता, प्रकट होइए। जो छुपा है उसे सामने लाइए। आप सबकी इच्छा पूर्ण करती है माता। वेदों का उपदेश बताकर, सच दिखाकर आप उत्तर दीजिए माता। मैंने अपनी इच्छा अनुसार प्रश्न किया है। तुम्हें यहाँ रहने की अनुमति नहीं है और ये जगत माता की इच्छा है। चाहे कोई भी देवता क्यों न हो, सब सत्य का ही साथ देते हैं। मनुष्यों और देवताओं में यही भिन्नता होती है। किसी भी परिस्थिति में देवताओं द्वारा दिए वरदान की अवहेलना नहीं करते। तुम्हें एक छोटी सी इच्छा भी ज्ञात नहीं है तो तंत्र का क्या महत्व? तुम्हारे ऐसे तंत्र का कोई अर्थ नहीं है। विष्णुदेव की झूठी सौगंध खाकर तुम मुझे झूठा खेल दिखाओगे तो कैसे चलेगा? तुमने वेदों को पढ़ा है, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। यहां से चले जाओ। पुरोहित के घर के आसपास भी तुम्हें रहने की आवश्यकता नहीं। ये गांव छोड़कर चले जाओ। तुम अपने हठ को तुरंत त्याग दो और लोगों की भलाई के बारे में सोचो। जाओ जाओ। गुरुजी, ड्राइवर को फोन करके आने के लिए कहूँ क्या? तब तक हम यहीं कहीं आश्रम में रुक सकते हैं। नहीं चाहिए। गुरुजी, नदी पार करके 3 मील दूर जाना है। वहाँ पहुँचने के लिए बहुत समय लगेगा गुरुजी। हम वहाँ नहीं जाएंगे। हाँ? सप्त माता की मूर्ति को ढूंढूंगा मैं, चाहे 7 समुंदर में तूफान भी आ जाए, चाहे कितनी भी बाधाएं सामने हो, मैं वापस नहीं लौटूंगा। ढूंढ कर ही जाऊंगा, समझे? तुम्हें डर लगता है? कहाँ रुकेंगे गुरुजी? उस पोटली को खोलकर दिशाशूल निकालो। ठीक है गुरुजी। हमें जिधर जाना है वो मार्ग यही है, चलो।
नारायण। कहाँ है गुरुजी? यही है वो स्थान। ये लो। कैसे गुरुजी? पकड़ो इसे। गुरुजी? हम जहाँ ठहरेंगे वो यही है। यहाँ पर? क्या ये जगह पसंद नहीं आई क्या? गुरुजी, यहाँ ऐसा लगता है जैसे कोई इंसान रहता ही नहीं। अपने गांव में साग की लकड़ी से बना हुआ है घर है गुरुजी। अब इस पुराने घर में हम एक पल भी नहीं रुक सकते गुरुजी। हम यहीं रहेंगे, समझे? वो पोटली खोलकर लाल वस्त्र निकालो। किस लिए गुरुजी? इस घर को और इस स्थान को शैतान को सौंपना है। वो इसे नया कर देगा। ओम भगवती, ओम छोटा शैतान आ जाओ, प्रकट हो जाओ। आओ आओ आओ। तेरी इच्छा, मेरी इच्छा, ब्रह्मा का आदेश, शक्ति की इच्छा, शंकर की इच्छा। आओ आओ। ओम छोटा शैतान, ओम छोटा शैतान, यहाँ आओ, यहाँ आओ। गुरुजी, छोटे शैतान का हम लोग यहाँ तक उपयोग कर सकते हैं? होगा। छोटा शैतान यहाँ जो भी है उससे सब कुछ करवा सकता है। हाँ। डरो मत, अंदर चलो। गुरुजी, बाहर से इतना अच्छा लग रहा था, अंदर आकर कितना गंदा दिख रहा है। इसकी सफाई की आवश्यकता नहीं है। हम अभी नदी के किनारे नहा कर आएंगे, उसी बीच ये छोटा शैतान सब कुछ ठीक कर देगा। क्या हुआ शिवा? कॉल करके अर्जेंटली आने को कहा? जयंती, दिव्यानी के नंबर पे जरा एक बार कॉल करो ना। क्यों? तुम अपने फोन से करते हो तो नहीं उठाती क्या? पता नहीं क्यों उसका ख्याल आ रहा है। दिव्यानी कैसी है, क्या कर रही होगी, बस यही सोच रहा हूँ जयंती। कभी तो उसके बारे में सोचना बंद करो। जयंती प्लीज एक बार दिव्यानी को कॉल करो ना, पूछो कि वो कैसी है इस वक्त। इतना गिड़गिड़ाओ मत, तुम्हें ऐसे देख के मुझे बहुत बुरा लग रहा है। हाय जयंती, बताओ कैसे कॉल किया? पता नहीं क्यों आज तुम्हारी बहुत याद आ रही है मुझे। और इतना ही नहीं, तुम कैसी हो, क्या कर रही हो, पूछने का दिल कर रहा है, इसीलिए तुरंत तुम्हें फोन कर दिया। तो बताओ कैसी हो तुम? ठीक तो हो ना तुम? ए, तुम्हारे बगल में शिवा और प्रभा खड़े हैं ना? स्पीकर ऑन करके बात कर रही हो ना मुझसे? अरे नहीं नहीं, उसे बोलना मत कि मैं। अच्छा, मेरे साथ कोई नहीं है, बस मैं ही तुमसे बात कर रही हूँ।
चलो अब बताओ, तुम कैसी हो और क्या कर रही हो? और क्या करूँगी, मुझे तो हमेशा बस मेरे गांव की फिक्र लगी रहती है। ओहो, हमारे गांव में नंबोदरी नाम का एक दुष्ट आदमी आया। नंबूदरी? अपनी मंत्र शक्तियों से गंगा माँ को खत्म करना है, नागमाता को मिटाना है, ऐसा कह कर अपनी दुष्ट चालें चल रहा है। इतना ही नहीं, सप्त माताओं की सारी मूर्तियों को प्रतिष्ठित करूंगा कह रहा है। तुम तो सोचोगी कि ये बहुत अच्छा काम है, लेकिन उसका प्लान कुछ दूसरा ही है। सप्त माताओं की मूर्तियों को अपने वश में करके वो उनसे अष्ट सिद्धियां प्राप्त करना चाहता है, और अगर वो उसे मिल गई तो उसके जरिए उसके पास जो बुरी शक्तियां हैं वो और बढ़ जाएंगी। सारे गांव वालों को अपने वश में करना चाहता है वो। अपनी शक्तियों से उसने पुरोहित की आंखों की दृष्टि भी लौटा दी। ओह माय गॉड! उस पुरोहित के घर में रुककर हमारे गांव को अपने वश में करने के लिए आधी रात को दिग्बंधन की पूजा कर रहा था। मुझे आभास हुआ कि कुछ गलत हो रहा है। वहां जाकर मैंने उसकी पूजा भंग कर दी, और उस वजह से वो मुझसे बहुत ज्यादा नाराज है। मेरे अंदर कुछ दैवीय शक्तियां हैं, ऐसा मठाधिपति ने कहा है। तो मैं दुष्ट शक्तियों को देखकर आखिर क्यों डरूं? सप्त माताओं की मूर्तियों को ढूंढकर उन्हें प्रतिष्ठित करना है, और उसके जरिए ही गंगा माँ के श्राप से मुक्ति दिलवाकर गांव को आजाद करना है। अरे, ताकि हमारे गांव की कुंवारी लड़कियों की शादी हो जाए और फिर से नवरात्रि का उत्सव मनाया जाए। पूरा गांव मिलकर फिर से खुशियां मनाए। फिर उसके बाद ही मैं अपनी लाइफ के बारे में सोचूंगी। शिवा के प्यार को एक्सेप्ट किए बिना मैंने उसे तड़पने के लिए छोड़ दिया है। शिवा का मेरे लिए जो प्यार है वो मैं समझती हूँ, लेकिन ऐसी परिस्थिति में मैं उसके प्यार को स्वीकार कैसे कर सकती हूँ? सप्त माताओं की मूर्तियों को प्रतिष्ठित करना ही है, और इस कोशिश के दौरान अगर मैं जिंदा रही, सब कुछ सही रहा, तभी मैं शादी के बारे में सोचूंगी। पर अगर ऐसा नहीं हुआ, दिव्यानी, दिव्यानी, आई एम सॉरी दिव्यानी। मैंने कॉल किया पर तुमने मेरा फोन नहीं उठाया, इसलिए मैंने जयंती से फोन करवाया। प्लीज प्लीज दिव्यानी, कट मत करना फोन। देखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा दिव्यानी, और मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे तुम्हें परेशानी हो दिव्यानी। मैं सच कह रहा हूँ, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा दिव्यानी, मेरा भरोसा करो। दिव्यानी, हेलो दिव्यानी, दिव्यानी। फोन काट दिया जयंती। अच्छा, फिक्र मत करो शिवा, सब अच्छा ही होगा। मैं चलती हूँ शिवा। सारी तैयारी कर दी है गुरुजी। नारायण, मैंने जो दिशा बंधन किया था उसे दिव्यानी ने भंग कर दिया। ये मेरे लिए बहुत अपमान की बात है। मैं कौन हूँ ये सबको दिखा दूंगा। मैं किस विधान से पूजा करता हूँ, मेरी शक्ति क्या है, उस दिव्यानी को सब दिखा दूंगा।
और उस मठाधिपति को भी और इस गांव को भी। जो वार मैं करूंगा सब एक दिन मेरे पैरों पर गिरेंगे, सब मेरी शरण में आ जाएंगे और उसके लिए मैं यक्षिणी का आवाहन करूंगा और उनके जरिए सप्त माताओं के स्थान का मैं पता लगाऊंगा। दिव्यानी को मिलने से पहले मैं सब कुछ हासिल कर लूंगा। नारायण, यक्षिणी जब यहाँ उपस्थित होगी तो देखकर डरना मत तुम। यदि तुम डर गए तो ठीक होने में 1 सप्ताह लग जाएगा। नहीं गुरुजी, मैं पूरी हिम्मत के साथ रहूंगा। पूजा आरंभ करो। ठीक है गुरुजी। ओम श्री मेरे प्रिय प्रकट हो जा, घानापति प्रकट हो जा, भूत पिशाच प्रकट हो जा, अनुरागिनी प्रकट हो जा, स्वर्ण रेखा प्रकट हो जा, यक्षिणी प्रकट हो जा, श्री महायक्षिणी देवी प्रकट हो जा, शिवगामी मनोहरी तुम प्रकट हो जाओ, प्रकट हो जाओ, प्रकट हो जाओ, प्रकट हो जाओ। स्वर्ण रेखा प्रकट हो जा, यक्षिणी प्रकट हो जा, श्री महायक्षिणी देवी प्रकट हो जा, शिवगामी मनोहरी तुम प्रकट हो जाओ, प्रकट हो जाओ, प्रकट हो जाओ, प्रकट हो जाओ। देवी प्रणाम। नंबोदरी, तुमने मुझे यहाँ किस लिए बुलाया? गंगा माँ ने सप्त माताओं की मूर्तियों को जिसे कभी नदी में बहा दिया था, वो अभी किस दिशा में, किस प्रदेश में प्राप्त होगी, मुझे जानना है। नंबोदरी, जिस स्थान पर सप्त कन्याओं की मूर्तियां हैं, वही देवी का रहस्य है और उसे बताने का मुझे आदेश नहीं दिया गया और उस रहस्य को जानने का अधिकार अब तक तुम्हें भी प्राप्त नहीं हुआ। मुझे वो जानने का अधिकार प्राप्त नहीं। चारों वेदों का मुझे ज्ञान प्राप्त है, तांत्रिक विद्या जानता हूँ। आप जैसे यक्षिणी का मैंने आवाहन भी किया है, तब भी क्या मुझे जानने का अधिकार नहीं है? यदि चाहिए तो मैं आपको अपने हाथ काट कर चढ़ा दूंगा। वो काफी नहीं है। मुझे देखकर प्रेत आत्माएं भी डर जाती हैं। मेरी शक्तियों के बारे में आपको पता है क्या? मेरी परीक्षा क्यों ले रही हैं आप? उस सूर्य की किरणों के माध्यम से 14 लोग 7 पल में ही घूमकर आने वाली वो यक्षिणी मैं हूँ। मेरा आवाहन करने वाली तुम्हारी ये शक्ति कैसी है, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। लेकिन एक बात जान लो, वो सूर्य ही सप्त माताओं के सेवक हैं। चाहे कोई भी शक्ति हो, वो उन सब का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। भक्ति के मार्ग से उन्हें पूजने वालों को ही उनका आशीर्वाद प्राप्त हो पाता है और उसके लिए सप्त माताओं का बीज मंत्र का जाप करने के लिए उन्हें प्राप्त करना होगा। पहले तो इन सभी कार्यों को पूरा करने के बाद तुम्हारा उत्तर तुम्हें खुद मिल जाएगा।
300 साल पुराना खानदान श्री शक्ति मठाधिपति सप्त कन्याओं की मूर्तियां कहाँ हैं? जब वो नहीं ढूंढ पाए तो वो दिव्यानी को अपनी कठपुतली बनाकर उसके माध्यम से ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। शक्ति मठ और मुझसे जो कार्य नहीं हुआ वो दिव्यानी से पूर्ण होगा। ये बिल्कुल संभव नहीं। मैंने उसे अपने वश में कर लिया तो फिर मैं उसके माध्यम से सप्त माताओं की मूर्तियों को ढूंढ निकालूंगा और ये कार्य सिर्फ मैं ही करूंगा, एक विशेष शक्ति वाली लड़की के द्वारा, और कोई नहीं कर सकता। अब कहां और कैसे वो फंसेगी मुझे देखना होगा। जैसे ही अवसर मिलेगा मैं उसे अपने वश में कर लूंगा। नारायण, तुम्हें एक परीक्षा देना चाहता हूँ। कहिए गुरुजी। वो परीक्षा ये है कि पैरों की ओर से जन्म लेने वाली उस दिव्यानी की पैरों की मिट्टी चाहिए मुझे। ये लड़की तो पैर में चप्पल पहन कर जा रही है, फिर कैसे पांव की मिट्टी ले सकता हूँ? हे मेरी भगवती माता, तुम ही कुछ रास्ता दिखाओ। दीदी, ऐसा नहीं लग रहा कोई हमें फॉलो कर रहा है? और कौन होगा? ये जरूर कृष्णवेणी ही होगी। अचानक से हमारे सामने आ जाएगी या फिर आंखें बंद कर देगी। तुम ये सब मत सोचो, चलो। ठीक है दीदी। सौम्या, चलो। उस लड़की ने अपनी चप्पल उतार दी है। पैरों की मिट्टी मिल गई। दीदी, इस टिले को फूलों से भर दोगी तुम, लगता है। भगवान को करने वाला ये श्रृंगार पूजा ये उनकी तृप्ति के लिए नहीं होता है, ये हमारी तृप्ति के लिए होता है। प्यार से, पूरे भक्ति भाव से अगर हम पूजा करें तो वही पूजा फलती है। अब तुम ज्यादा सोचो मत, चुपचाप पूजा करो। माँ, हर दिन जो तुमसे मांगती हूँ वही मांग रही हूँ। सबको खुश रखना, गंगा माता का गुस्सा शांत हो जाए, सप्त माताओं की मूर्तियाँ मिल जाए ताकि मैं उन्हें प्रतिष्ठित कर सकूं। गांव की कुंवारी लड़कियों की शादी होने लग जाए, उनकी मांग में हमेशा सिंदूर भरा रहे और हमेशा आप इस गांव की रक्षा करना। अब चलें सौम्या?
गुरुजी की परीक्षा में मैं पास हो गया हूँ। जय माँ भगवती काल भैरव। इस लोटे पर उंगली का निशान भी छपा हुआ। जय भगवती माता। गुरुजी, गुरुजी। क्यों, किस लिए इतना घबराए हो? मेरा शिष्य इतना कैसे घबरा सकता है? भाग्य, भाग्य, सब गुरुजी का आशीर्वाद है। ठीक है, कार्य पूरा हुआ। हाँ, मिल गया। नारायण, तुम मेरे शिष्य हो, ये तुमने कर दिखाया। गुरुजी, सिर्फ यही नहीं, आपके आशीर्वाद से ये वस्तु भी लेकर आया हूं। ये, इसका मैं क्या करूंगा? गुरुजी, ये कोई साधारण लोटा नहीं है। उस दिव्यानी के हाथ की छपी हुई रेखा वाला लोटा है ये। जिनके पास कुंडली नहीं होती है, उनके हाथों की रेखा को छापकर एक पत्र बनाते हैं जो प्रश्न पत्री की जैसे होती है, और आसानी से उसके सारे जन्मों की बातें हम जान सकते हैं। इसीलिए इसे रख के दिव्यानी की कुंडली को देखने के लिए हमें मदद मिलेगी गुरुजी। इसीलिए मैं लेकर के आ गया। तुम्हें अपना शिष्य कहकर मुझे गर्व हो रहा है। ठीक है, श्री स्तंभ पूजा की तैयारी करो। आदेश गुरुजी। दीदी, क्या दीदी, अकेले में शिवा की फोटो निहारे जा रही हो? इसका मतलब तुम्हारे मन में वो है। ऐसा कुछ नहीं है। अब ऐसे ही बस फ्रेंड्स याद आ गए तो उनकी फोटो देखने लग गई, और कुछ नहीं। उल्लू मत बनाओ मुझे। शर्म से तुम्हारा चेहरा लाल हो गया है और तुम्हारे मन की बात चेहरे पर दिख रही है। चल जा। अरे बाप रे, मेरी दीदी के मन में कोई है, ये बात मुझे आज पता चली। ठीक है, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। तुम कंटिन्यू करो, मैं जाती हूँ।
सर्वलोक मोहिनी वशिहा, नाम देवाय आओ आओ। ओम चांदी मुख वाली उस मनुष्य का चेहरा, उस कन्या का चेहरा, दिशा 8वां मेरी तरफ, काली का चेहरा, गायत्री का चेहरा, नीली का चेहरा, नीलकंठी का चेहरा, चिदंबरम मुख वाला चेहरा, देवयानी के चेहरे के ऊपर सौगंध। सर्वलोक मोहिनी वशीकरण, देवाय आओ आओ। काली का चेहरा, गायत्री का चेहरा, नीलकंठी का चेहरा, आओ दिव्यानी आओ, दिव्यानी आओ। लोक मोहिनी वशीकरण, देवाय देवा, आओ आओ। उस मनुष्य का चेहरा, चांदनी मुखम, 8वां मेरी ओर, आओ आओ। ओम सर्वलोक माया मोहिनी वशीकरण, देवाय देवा आओ। सर्वलोक माया मोहिनी वशीकरण। ये क्या हो गया मुझे? मैं यहाँ कैसे पहुँच गई? देवाय देवा आओ। माँ, मैं आपका ध्यान खोकर किसी अनजान शक्ति के वश में आकर मैं इस दहलीज को पार करने वाली थी। ये कोई माया जाल है, ये तो मैं समझ गई हूँ, लेकिन कैसा माया जाल ये मुझे नहीं पता। ऐसा मेरे साथ आज से पहले कभी नहीं हुआ है माँ, पर आपने बचा लिया माँ। मेरे चारों तरफ क्या हुआ था माँ, मुझे बताइए ना माँ। देवाय देवा, तुम्हें ही मेरा कवच बनकर मेरी रक्षा करनी होगी। नायेगी, नागमुखी, नारायणी। महाशक्ति पंचसायनी, सांभवी शंकरी सामलई, साधिनच्छु, वायगी मालनी वार, शूलनी मातंगी और आयगी आदि सबको मेरा प्रणाम। मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें।
गुरुजी। ये सब क्या हुआ गुरुजी? कितनी मेहनत से आपने पूजा शुरू की, अब वो सारी मिट्टी आपके चेहरे पर उड़कर आ गई। मुझे पता है वो हवा नहीं था नारायण, देवयानी। क्या हुआ गुरुजी? वो बहुत ही अद्भुत, सौभाग्य, साफ हृदय और शक्ति वाली स्त्री। उसकी कुंडली बता रही है, अगर उसने आंखें दिखाई तो जगत माता भी उसके पक्ष में आ जाएगी। उसे हम इस विधि के द्वारा वश में बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। उसके साफ हृदय के अंदर एक सुंदर पुरुष का आकर्षण है, यह उसकी कुंडली में है। कौन है इसका पता लगाना होगा और उसे लेकर आना होगा, उठाकर लाना होगा।